अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बिज़ी था, बट ये अब वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था क्योंकि मेरा तो नुकसान हुआ है, इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स का अपने एंड में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वीडियो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मार्केट के अंदर अपॉइंटमेंट को लेके बहुत स्कैम चल रहा है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक स्कैमर का ही जिक्र करने जा रहा हूँ जिसने मेरे से भी जो है वो कुछ पैसे लेके जो है वो बंदा गायब हो गया। लेकिन मैंने तो अल्लाह का शुक्र है कि उसको थोड़े ही पैसे दिए था, बट जो मेरी सोच कहती है, क्योंकि उस बंदे के साथ जो मेरी डिस्कशन हुई थी उसके अकॉर्डिंगली उसने बंदों से बहुत ज़्यादा पैसे लिए हुए थे। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो है वो वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शेयर कर रहा हूँ। ये बंदा जो है व्हाट्सएप के ऊपर मेरा ये एक डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी ये बंदा ऐड था। तो इस बंदे के साथ मेरी बात हुई थी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो मतलब कि जिन स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट लेके दी थी, कुछ को अपने एंड पर भी मिल गई थी लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को लेकर भी दी थी। तो क्योंकि अब आपको पता है कि BLS के अंदर ही अपॉइंटमेंट बुक होना शुरू हो गई, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि भाई अपॉइंटमेंट अब हमें मिलती ही नहीं है, अपॉइंटमेंट जाती किधर है, हम सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, स्लॉट ओपन होती नहीं और रेड हो जाती है। भाई उसकी रीज़न ये है कि जो कि मुझे पता चला है वो BLS के अंदर ही अपॉइंटमेंट अब बिकना शुरू हो चुकी है। BLS के अंदर से ही अपॉइंटमेंट गायब हो जाती है। मतलब कि पहले ये होता था कि 1 से 2 मिनट के लिए स्लॉट ओपन होती थी, स्टूडेंट्स जो है वो खुद भी जो कि वो अपॉइंटमेंट को बुक कर लेते थे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हुई है कि स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट बुक कर ही नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि BLS के अंदर से ही स्लॉट रेड होकर आती है, तो जिसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स एक तो जो है वो अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पा रहे। सेकंड, ये बंदा जो मैं आपके साथ जिस बंदे का नंबर शेयर कर रहा हूँ, ये बंदे ने अपना नाम हमज़ा मुझे बताया था। इस बंदे को मैंने अपॉइंटमेंट इससे कहा था, मैंने 2 स्टूडेंट्स को लेकर देनी थी क्योंकि अपॉइंटमेंट दूसरे तरीके से मिल नहीं थी रही, तो ज़ाहिर सी बात है इसी तरीके से लेनी मजबूरी थी। तो इस बंदे ने मेरे से जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे डिमांड किए थे। मैंने कहा ठीक है। इसने मुझे यही कहा था कि हाफ़ पैसे मुझे पहले देंगे, हाफ़ बाद में देंगे। बट जब मैंने इसने मेरे से 10,000 रुपये एडवांस लिया था, 10,137 जो अपॉइंटमेंट की ऑफिशियल प्राइस होती है, मैंने इसको दे दिया। लेकिन जब इसने मुझे कहा कि मैं आपको 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट लेकर दूंगा, तो इसने मेरे साथ कुछ अपॉइंटमेंट्स भी शेयर की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इसने मुझे कहा कि भैया आधे पैसे मुझे भेजें, तो मुझे कुछ डाउट हुआ, मुझे इसके ऊपर ना एज सच वो नहीं हो पा रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं था आ रहा कि एकदम से अपॉइंटमेंट, मतलब इसने कहा कि महीने के बाद लेनी है और तकरीबन 1 महीना वेट था। तो जिसकी वजह से मैंने इसको कहा कि भाई मैं मतलब कि ना इस तरीके से पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन स्टूडेंट्स को मैंने अपॉइंटमेंट लेकर देनी है, अगर फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट में कोई भी इशू आता है तो डेफिनेटली वो तो मुझसे क्वेश्चन करेंगे ना कि भाई आप अपॉइंटमेंट जो है वो आपने लेकर देनी थी, तो आपने लेकर दिया या फेक निकलिया या बंदा पैसे लेके भाग गया। अल्टीमेटली उन्होंने तो मुझे ही पूछना था। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना बी केयरफुल होकर काम करता हूँ, तो मेरा सिक्स सेंस ने कहा कि यार इस बंदे को ना पैसे मज़ीद और नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये बंदा मुझे नहीं था ठीक लग रहा, पता नहीं क्यों, बट मेरा दिमाग नहीं था मान रहा। मैंने उस बंदे को कहा सिर्फ चेकआउट करने के लिए, मैंने कहा यार मैं अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता, स्टूडेंट नहीं मान रहा। तो स्टूडेंट के साथ भी मेरी बात थी, तो मैंने कहा आप मुझे ना इस तरह करें, 10,000 रुपये वापस कर दें मेरा। पहले उसने कहा जी मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन बाद में वो कहता जी अपॉइंटमेंट के पैसे वापस नहीं होते। मैंने कहा जी क्यों नहीं होते, मैं आपके साथ आप एक कारोबार कर रहे हैं, मैंने आपको यही कहा कि भाई कि मैंने उसको कहा भाई आप इस तरह करें, मुझे अपॉइंटमेंट लेकर दे दें, तो जिस दिन आप मुझे अपॉइंटमेंट देंगे बाकी की सारी डन पेमेंट जो है वो मैं आपके हैंड आउट कर दूँगा। वो बंदा कहता था कि जी ना मैं आपसे मिल सकता हूँ, ना ही मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकता हूँ, हम कॉन्फिडेंशियल होते हैं, फ़लाँ टिमकना, इस तरीके से बातें करना शुरू हो गया, हम पकड़े जाएंगे ये वो फ़लाँ। मैंने कहा देखिए जी मैं अगर आपको 1.5-2 लाख रुपया ऐसे पकड़ा दूँ, कल को आप भाग जाएँ तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ। और वही बात हुई, आज मैं बंदे को ट्राई कर रहा था, बंदे का नंबर ही ख़त्म हो चुका है। उस बंदे के नंबर के ऊपर लिखा था BLS, तो अब वो बंदा ही गायब हो चुका है। तो भाई ये बंदे जो है ना मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्कैम है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। भाई जो है ना तरीके के साथ बंदे के ऊपर बिलीव कीजिएगा, मैं आपसे लिटरली कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ इस बंदे को 10,000 दिया था सिर्फ चेकआउट करने के लिए कि क्या करता है, क्योंकि अगर ये बंदा जेन्युइन होता है, इसने 10,000 रुपये मुझे ऑन द स्पॉट वापस कर देना था।
इसने कहा जी मैं 10,000 नहीं देना। फिर मेरी इसके साथ काफ़ी निगोशिएशन हुई, मैंने इसको कहा यार इस तरीके से मत करो, ये गलत चीज़ है, एजेंट ही ना करो। इसने कहा जी हम आपको हाफ़ पेमेंट देंगे, आप बाद में दे देंगे, हाफ़ ले देंगे। मैंने कहा चलो जी तुम 3 दिन बाद हाफ़ दे देना। अब वो 3 दिन के भी तकरीबन कोई 15 से 18 दिन गुजर चुके हैं और स्टिल पेमेंट रिसीव नहीं है, बल्कि रोए ज़मीन से बंदा ही गायब हो चुका है। तो भाई ये इटली की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है मार्केट में, ध्यान कीजिएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, इस बंदे के पास जो मेरी इसके साथ बात हुई थी और इसने मुझे जो मैसेजेस दिखाए थे उनके अकॉर्डिंगली इस बंदे ने कोई 15-20 बंदों से अच्छे खासे पैसे पकड़े हुए थे, लाख 2-2 लाख रुपए इसने पकड़ा हुआ था। और ये जो मेरा ज़हन कहता है ये बंदा अच्छे खासे पैसे लेके फ़रार हुआ है। तो भाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम है, तरीके से चलिएगा क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत स्कैम हो रहा है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अभी देखें आज 3 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हो रही क्योंकि BLS के अंदर से ही अपॉइंटमेंट बुक हो जाती थी। लेकिन गुड न्यूज़ एक ये भी है कि इटली के अंदर भी मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी बताया कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। और होपफुली है कि कोई अच्छा इसके ऊपर स्टेप हो जाए, बट मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि स्ट्राइक्स तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कंट्री को अपनी इज्जत बचाने के लिए एम्बेसी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आई होप कि कोई ना कोई या पॉजिटिव डिसीजन भी लेंगे, बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि एजेंट के थोड़ा सा बचिएगा। क्योंकि जो एजेंट ठीक होता है वो, मतलब मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को लेकर दिया, जिनकी नहीं थी हुई मैंने उनको पैसे भी वापस करवाए हैं। जो सही बंदे काम कर रहे थे उन्होंने सही काम किया, उन्होंने जब उनसे नहीं बुक की उन्होंने कहा भाई अब नहीं बुक हो रही, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 2 चीज़ें होती है, या तो आप खुद सारा दिन मेहनत कर लें या आप किसी से जब काम करेंगे तो डेफिनेटली उसको कुछ उसकी जो है वो फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अब जो काम चल रहा है, यहाँ पर अब काम यह चल रहा है कि लोगों से पैसे लेके लोग हवाई हो रहे हैं भाई। तो इस चीज़ से बचिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। मैंने तो सिर्फ अल्लाह ने बचा लिया मुझे, मतलब कि मेरी 6 सेंस ने कुछ काम कर दिया, कुछ अल्लाह को मतलब कि अल्लाह की राह में दिया हुआ कुछ काम आ गया कि पैसे बच गए स्टूडेंट्स के। जाहिर सी बात है मुझे ही पढ़ने दे बेटे, तो लेकिन मेरे मुताबिक बहुत से स्टूडेंट्स के साथ स्कैम हो रहा है। तो इस चीज़ से बचिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।